हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं सिडनॉस का एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा मोमेंट आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें आप देख पाएंगे कि सिद्धार्थ का एक अपना ही तरीका होता था शहनाज पर प्यार जताने का। तो गाइस, लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि सिडनॉस मोमेंट और सिडनॉस की लेटेस्ट अपडेट्स मेरे चैनल से आप तक पहुँचती रहती है। तो गाइज़, इस समय ना विकास खन्ना जो शेफ़ थे वो आए हुए थे घर में और कुकिंग टास्क हो रहा था। तो टीम 1 थी जिसमें रश्मि, शहनाज, सिद्धार्थ, आसिम और माहिरा थे, और टीम 2 थी जिसमें पारस, विशाल, मधुरिमा, शेफाली और आरती थे। तो गाइस, टास्क स्टार्ट होने वाला था, इनफैक्ट हो चुका था, लेकिन सिद्धार्थ अपना प्यार शहनाज को जताना नहीं भूलते। देखिए, पहले शहनाज थोड़ा सा पीछे खड़ी थी, तो उसे अपने हाथ से पकड़कर थोड़ा सा खींचकर आगे लाते हैं सिद्धार्थ, और उसे किस तरह से शोल्डर पर अपने से चिपका कर खड़ा कर देते हैं। तो गाइज़, ये सीन बहुत ही ज़्यादा प्यारा था कि सिद्धार्थ, चाहे टास्क हो या कुछ भी एक्टिविटी घर में चल रही हो, सिद्धार्थ अपना प्यार शहनाज को जताना कभी भी नहीं भूलते थे। और इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट्स ना गाइज़ दिखाए ही नहीं गए थे टीवी पे, और अगर दिखाए भी थे ना तो बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए दिखाए गए थे, जो नोटिस ही नहीं कर पाए थे उस समय हम लोग। लेकिन अब जब देखते ना गाइस, तो ये छोटे छोटे मोमेंट हम बहुत अच्छे तरीके से अब नोटिस कर पाते हैं। तो गाइस, इस टास्क में 2 टीम थी, एक रश्मि की टीम थी और एक पारस की टीम थी। तो गाइस, रश्मि की टीम जीत जाती है, जिसमें सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज और माहिरा भी होते हैं। तो गाइस, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, और शहनाज तो उछल ही पड़ती है और बहुत ज़्यादा डांस करने लगती है, अपने तरीके से बहुत ज़्यादा झूमने लगती है, डांस करने लगती है, और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और शहनाज सबसे पहले जाकर जो शेफ़ आए थे विकास खन्ना, उनसे जाके हैंडशेक करती है, हाथ मिलाती है, और वहाँ भी नाचने लगती है गाइस। और शहनाज के बाद बाकी सब लोग भी आ जाते हैं हैंडशेक करने, विकास खन्ना से मिलने। तो इतने में सिद्धार्थ भी पीछे से आता है और शहनाज को उसके बैक पर थोड़ा सा टैप करता है। तो ये टैप क्यों करता है गाइस, क्योंकि शहनाज समझ जाती है कि अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, शायद मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ। तो सिद्धार्थ वही समझाना चाहता है टैप करके कि बस बेबी, हो गया, अभी कूल हो जा। तो ये एक इशारा होता था सिद्धार्थ का, जो शहनाज समझ जाती थी। मतलब शहनाज भी उसकी बात को समझ जाती थी और मान जाती थी कि अब मुझे चुप हो जाना है, शायद मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो शहनाज बिल्कुल ठीक हो जाती है, चुप हो जाती है, कोई एक्साइटमेंट अब नहीं दिखाती, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको इशारे में ये चीज़ समझा दी थी। तो शहनाज सिद्धार्थ की बात को, इशारे को समझ जाती थी और बात को मान भी लेती थी, क्योंकि शहनाज को पता था कि अगर इस घर में कोई मेरा अच्छा सोचता है तो वो सिर्फ सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ ही मेरे लिए अच्छा सोचता है, और मेरा अच्छा बुरा क्या है, ये सिद्धार्थ से अच्छा कोई और मुझे नहीं बता सकता। तो गाइज़, ये थी इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग कि सिद्धार्थ ने टैप किया, शहनाज समझ गई कि मुझे आगे क्या करना है। और इन दोनों का ये जो प्यार था, सिद्धार्थ शहनाज को अपने तरीके से प्यार जताता था, जो वहाँ पे लोग जो रहते थे वो भी नहीं समझ सकते थे, लेकिन शहनाज समझ जाती थी। शहनाज समझ जाती थी कि सिद्धार्थ उसके लिए कितना ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो गाइज़, उस घर में BB13 में सिद्धार्थ का अपना तरीका होता था शहनाज को प्यार जताने का, और शहनाज और इन दोनों के बीच की जो ये अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक थी, जो हम सबको बहुत अच्छी लगती थी। तो ये सिडनॉस मोमेंट यार जितना भी देखो उतनी ही बार कम लगता है ना गाइज़, और उतनी ही बार हम सिडनॉस के प्यार में बह जाते हैं। तो आपको कैसा लगा गाइज़, मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। सिडनॉस मोमेंट और सिडनॉस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे जल्द से जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।